स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। विपिन, ऋषि और नितिन अपनी अपनी बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर भागते हुए स्कूल बस की सीट पर जाकर बैठे। थोड़ी ही देर में बस में सभी बच्चे आ गए और बस स्कूल से निकल गई। विपिन, ऋषि और नितिन तीनों पक्के दोस्त थे। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में थे, और तो और एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। स्कूल बस अब उनके अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। तीनों बस से उतरे और अपने अपने फ्लैट में गए और हमेशा की तरह थोड़ा फ्रेश होने के बाद सीधे अपार्टमेंट के ग्राउंड पर खेलने पहुंच गए। विपिन एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से था। उसे आज ऋषि और नितिन को कुछ दिखाना था, तो तीनों ग्राउंड की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। विपिन ने उसके पैंट की पॉकेट से एक स्मार्टफोन निकाला जो उसे आज ही उसके मम्मी पापा ने दिया था। तीनों काफ़ी खुश थे। उन्होंने कुछ फोटोज़ और सेल्फीज भी ली और कुछ देर खेलने के बाद वापस अपने घर पर चले गए। दूसरे दिन स्कूल से वापस आने के बाद हमेशा की तरह तीनों को ग्राउंड में आना था, लेकिन आज सिर्फ नितिन और ऋषि ही आए थे। विपिन का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया था उन्होंने, लेकिन वह नहीं आया था, तो दोनों उसको देखने उसके फ्लैट में गए और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और बताया कि विपिन उसके रूम में है। बोल रहा था कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द है, लेकिन विपिन तो रूम के अंदर बैठकर पबजी खेल रहा था, जो आज ही स्कूल से आने के बाद उसने उसके मोबाइल में इंस्टॉल किया था, जिसके बारे में उसके मम्मी पापा और उसके दोस्तों को भी पता नहीं था। ऋषि और नितिन उसकी माँ को बाय बोलकर ग्राउंड पर फिर से खेलने चले गए। अगले दिन जब तीनों स्कूल गए तब दोनों ने विपिन से पूछा कि उसकी तबीयत अब कैसी है, तो उसने वह बात टालते हुए दोनों को उसके फ़ोन वाले उस पबजी गेम के बारे में बताया। स्कूल से वापस घर जाने के बाद आज फिर विपिन ग्राउंड पर नहीं आया था। उस पबजी ने विपिन को पागल बना दिया था। उसे इसकी आदत पड़ गई थी। ना तो वो नीचे खेलने जाता और ना ही पढ़ाई करता, और सिर्फ रात रात तक बस पबजी ही खेलता। और अब बस अपार्टमेंट के ग्राउंड पर ऋषि और नितिन ही थे जो खेलने जाते थे। विपिन के बिना उन्हें खेलने में कुछ खास मज़ा नहीं आता था। एक दिन की बात है, ऋषि और नितिन दोनों ग्राउंड पर खेल रहे थे। तभी अचानक ऋषि खेलते खेलते रुक गया और अपार्टमेंट की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। ऊपर देखते हुए वो बोला, मुझे मोबाइल चाहिए। इस पर नितिन ने उसे बोला, पागल हो गया है क्या? अब मोबाइल क्यों चाहिए अचानक? इतने अच्छे से तो खेल रहे थे हम, ये अचानक तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे मोबाइल चाहिए, अभी के अभी। नितिन बोला, अब हद हो गई। यहाँ देख नीचे, उधर ऊपर क्या देख रहा है? और अब अचानक तुझे मोबाइल का क्या काम आ पड़ा? देखा ना तुझे? विपिन को मोबाइल मिला तब से ग्राउंड को भूल ही गया है। जैसे ही नितिन की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी, उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि ऋषि के पैर हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, मानो अभी के अभी फट पड़ेंगी। और उसकी परछाई भी अचानक धीरे धीरे गायब होती जा रही थी और पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ये देखकर नितिन जोर से चिल्लाया और तभी आजू बाजू के सभी लोग वहां पर जमा हुए। सबने उसको पकड़ा, लेकिन उसने सबको जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया और जोर जोर से रोने लगा। वो बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे माफ़ कर देना और मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। अब मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। अब उसकी परछाई धीरे धीरे लौटने लगी थी। सभी ने उसे जगाने की कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे लगाने के बाद वो होश में आया। जब उसे होश आया तो वो बोला, क्या हुआ था मुझे, और सब लोग मुझे ऐसे घेर के क्यों बैठे हो? बस इतना बोलते ही अपार्टमेंट से जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और
वो आवाज़ विपिन के फ्लैट से आ रही थी, जिसे सुनकर सब तेज़ी से फ्लैट की ओर भागे। वहाँ जाने के बाद सब ने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। विपिन ने उसके रूम में फैन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी माँ माथे पर हाथ लगाकर जोर जोर से रो रही थी और बोले जा रही थी, तुझे इतना प्यार दिया, तेरी हर इच्छा पूरी की, एक मोबाइल ही तो लिया था तुझसे, वो भी आज के दिन ही, पर तेरे लिए वो पबजी इतना बड़ा था क्या जो तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे कुछ सोच लेता अपनी माँ और अपने दोस्तों के बारे में, तेरे जाने के बाद हम पर क्या बीतेंगी। सबको अब समझ आ गया था कि ग्राउंड पर ऋषि के साथ क्या हुआ था। इधर जैसे ही विपिन ने फांसी लगाई थी, तभी उसके मरते ही उसकी आत्मा ग्राउंड पर खेल रहे ऋषि के अंदर एक आखिरी बार उन दोनों को देखने आई थी। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।